मुझे लगता है कि बहुत समय बाद यात्रा की शुरुआत हुई है एक राजनीतिक अर्थ में। पूरे देश में आज राजनीति जो है वो, अगर अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल करें, कंट्रोल या नियंत्रण, वर्चस्व की चल रही है। तो उसके जवाब के तौर पर और ज़्यादा वर्चस्व न होकर के कनेक्ट को अगर लेकर आते हैं, उस बुनियाद पर हम उसका जवाब देते हैं। तो यात्रा एसेंशियली वही करती है, आपको जोड़ती है और अलग अलग केंद्रों से ऊर्जा जाने के बजाय देश के अलग अलग हिस्सों से ऊर्जा लेती है। सबसे बड़ा तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसमें जुड़ाव बना सकें। आज जब हम अपने आप को एक युवा देश कहते हैं और युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, किसानों को दाम की ज़रूरत है, महिला के सम्मान की बात है, श्रमिकों के साथ गरिमा की बात है और सबकी सहभागिता से हिंदुस्तान के निर्माण की बात है। हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, भारत सबका है और भारत के निर्माण का मतलब है इन 5 जो एसेंशियली हमारे इस देश की रीढ़ में हैं, उसको मजबूत करना और उस न्याय के लिए एक मानचित्र तैयार करना जो कि हमारे संविधान के मूल्यों से जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को मौका मिलेगा, जितने ज़्यादा हम नौजवानों की उद्यमशीलता को मौका देंगे, उतना ज़्यादा हम उत्पादकता को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। बजाय इसके कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी पूंजी दे दी जाए, उसको जितना ज़्यादा हम विकेंद्रित करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों का अर्थव्यवस्था में भागीदारी होगी, उतने ज़्यादा रोज़गार का निर्माण होगा और जो हमारा विकास होगा वो रोज़गार मूलक विकास होगा। मेरे इंस्पिरेशन के रूप में मैं 2-3 लोगों को हमेशा देखती आई हूँ। तो उनमें से मुझे लगता है कि नेल्सन मंडेला, सीमांत गांधी और गांधी खुद। और यात्रा के दौरान जब रोज़ चलते थे, क्योंकि वो पैदल यात्रा थी, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक पाँव यात्रा इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि एक पाँव विगत में होता है और एक पाँव आगे बढ़ता है और वो आपको सिखाता है कि आपके भीतर जो कुछ आप संचित कर लेते हो, जो आपके ईगो से जुड़ा होता है, उसको आप पीछे हटाकर आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर जब आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं तब आप कुछ नया ग्रहण करते हैं और वो यात्रा आपको हर पल उसका मौका देती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस मायने में मुझे लगता है कि अगली कड़ी है भारत जोड़ो यात्रा की, जहां हमने ये कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, और ये जो लाइन था, ये जो वाक्य था, ये लोगों के साथ रहा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में न्याय यात्रा जो होगी उसके साथ मुझे जब अभी झारखंड में अवसर मिला थोड़ी देर उस यात्रा में रहने का और पत्तलगढ़ी के लोग, आंदोलन से जुड़े लोग उनसे मिलने के लिए आए, उनकी बातचीत हुई और वो जल जंगल ज़मीन के अधिकार पर बात कर रहे थे, तो मुझे जो दुखायल का गीत है जय जगत, उसकी ये लाइन याद रही, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी हो ज़मीन, सबका आसमान हो।